वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है तुम्हारे स्ट्रेस लेवल पे। ये नहीं जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। चल यार, नीचे तो रखना चाहिए तेरे ताई, नीचे तो रखना चाहिए। नीचे से कैसे रख दूंगी मैं? पता चलनी चाहिए मेरी लंबी बहू है, वरना यह समझेंगे मेरी गंठी बहू आई है। हाँ ऐसे ही नहीं जाएगा ऐसे। जावे को कोशिश कर, तेरा एंगल सही ना है, बढ़िया कर, मजबूती थे हम। चल वर्कआउट की तरफ फोकस करके। हाँ 1 ए बेटी मार छलांग, तेरी मार। टक्कर मारना है। चला गया चलो जीत गई। कोई ना। ये मानता नहीं है। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक और नए दिनोचर्या में, और सुबह से चालू हुई जंग में। तो सीन ऐसा है, आज का तुम्हें वेट बताते हैं भाई, जो कि काफ़ी अच्छा था 83.5। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो भाई तुम्हें करनी ही चाहिए और भाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो ये है कि अपना सुबह वज़न नापो, वेट स्केल लो। हमारे घर में 2 वेट स्केल हैं, देखो ये है हमारा, कहाँ गया नीचे, एक तो हम नंगे बैठे रहते हैं भाई दिन में क्योंकि अभी वेट नापा है हमने, एक ये है और एक ये है। और सीन ये रहता है कि दोनों अलग अलग जगह रखते हैं, एक हमारी अर्धांगिनी जी नापती हैं कि नहीं ये हमारा अच्छा दिखाता है, दूसरा हमने अपने लिए मंगाया, ये थोड़ा सा कह सकते हैं इसके सेंसर अच्छे हैं, तो ये चीज़ है। तो सीन ऐसा है, जैसे ही सुबह वेट नापो इसको लो चुप्पे से और रख दो कहीं टाँड़ पे, ठीक है, ताकि तुम्हें ये वेट स्केल दिखे ही ना। होता क्या सीन है कि भाई हम और हमारी अर्धांगिनी दोनों, क्योंकि अभी उनका वेट गेन चल रहा है, हमारा वेट लॉस चल रहा है, तो दिन भर रात सोने से पहले हर वक्त जब भी मौका मिलता है तो हम लोग वज़न नापने लगते हैं। और लिटरली इसका सबसे गंदी चीज़ जो थी वो हमें कल रात को फील हुई थी, क्योंकि हम रात को सोचने लगे थे। रात को हमारा वेट था 84.4। होता क्या है कि जैसे मान के चलो हम प्रिडिक्ट करने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा वेट अपना, कि हमें पता होता है कि अच्छा रात को इतना है तो सुबह इतना ही आएगा। बट हर दिन या हर केस में वो सही नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि कभी वाटर होल्ड ज़्यादा हो, तुम्हारी फूड वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो तुम सुबह ज़्यादा फ्लश आउट करोगे। तो उसमें होता क्या है, रात को साला जब इतना ज़्यादा है तो हम उसके बारे में सोचने लगे थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है। तो लेकिन यार वो एक जो स्ट्रेस वाला पार्ट रहता है ना, कि तुम हर वक्त हर शाम सुबह ये सारे वेट मेजर करने लगते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है तुम्हारे क्या कहते हैं स्ट्रेस लेवल पे। वेट पे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्योंकि तुम स्ट्रेस लोगे तो उससे फ़र्क पड़ सकता है जो भी तुम्हारे हार्मोनली होता है, वाटर रिटेंशन वगैरह भी, क्योंकि स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा डिफाइन करता है तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को, तुम्हारा वाटर रिटेंशन को। एंड अगेन कहीं ना कहीं ये 2 ही चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी बाकी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डाल सकती हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट रहेगा। बाकी आज की हम तुम्हें अपनी शेप इसमें ही दिखाएं। हालांकि हम ये सोच रहे हैं कि भाई तुम्हारा हम एक ओपिनियन ज़रूर चाहेंगे कि जो हम वर्कआउट वीडियो क्लिप करें वो कैमरे में शूट करें कि इस क्या कहते हैं अपने छोटे से कैमरे में कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हैंडी लगता है हमें, बस वो कैमरा में वहाँ लेके जाना पड़ेगा और वो कैरी करना पड़ेगा, और तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कर सकते हैं वो चीज़ हम तुम्हें बता रहे हैं। बस तुम्हारा ओपिनियन चाहिए कि कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अभी हमारी कंडीशन ऐसी है, पहले से थोड़े से आज हम सही बताएं तो और ज़्यादा हार्ड और वो फील कर रहे हैं कि मसल्स थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, विजिबल दिख रही हैं, और ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यही था एक छोटा सा हमारा सुबह की चर्चा। बाकी आज हमारी अर्धांगिनी जी भी ट्रेन करेंगी, वो अभी झाड़ू पोंछा कर रही हैं। नहीं आज करना है, आज तुम्हारा चेस्ट डे है। ये नहीं दिखाना। अच्छा जी, ये नहीं, साफ सफाई तो कर रही है तो कुछ नहीं, हमने ही बहुत झाड़ू लगाई भाई। हम एकदम घुस के लगा रहे हो ना। अच्छा नहीं आज भी इनका चेस्ट डे है भाई, तो वो चीज़ आज हमारा एक्टिव रेस्ट डे है, ठीक है। तो आज सिर्फ हमें कार्डियो स्टेप्स और थोड़ा सा लो कैलोरी की तरफ रखना है, कैलोरी कम रखनी है ना। कार्डियो स्टेप और पैनकेक बनाना है। अच्छा ना, पैनकेक तो हम बनाते हैं। नहीं, घंटा बनाती है, हम ही बनाते हैं। झूठी बोल रही, ठीक है भाई, चलो मिलते हैं सुबह। अच्छा भाई, तुम्हें शायद दिख रहा हो ना दिख रहा हो, इस समय अर्धांगिनी जी हमारी सोशल मीडिया कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। मतलब मान के चलो कि रील के बी रोल शूट हो रहे हैं भाई। ज़िंदगी में हमें याद नहीं हमने कब बी रोल शूट किए होंगे कि रील बनना ही है उसके लिए बी रोल लेने चाहिए।
अब उसके बी रोल शूट हो रहा है। देखो भाई, अब देखना भाई, यहाँ से लगेगा क्या कहते हैं बी रोल्स का सेकंड एंगल, और इधर हम बना रहे हैं पैनकेक। तो तुम देख सकते हो भाई, मल्टी टैलेंटेड चल रहे हैं इस समय भ्राता अंकित। एक समय पे हम डायरेक्टर बनना है यहाँ के कि कौन सा शॉट आना चाहिए, और दूसरी तरफ हम कुकिंग भी कर रहे हैं। ये देखो भाई, अभी कितने 2 घंटे हो चुके हैं तब से, और अर्धांगिनी जी का भी हमारा शूट ख़त्म हुआ नहीं है। ये देखो अभी भी रील पे काम चल रहा है, इतना प्रोफेशनल हो गई हैं। बड़े प्यार बात है आप। ये लो, चल रेडी, 3 2 1 स्टार्ट। भाई प्रो लेवल चल रहा मामला इस टाइम पे, प्रो क्रिएटर बनना है इस टाइम पे हमारे घर के दोनों लोग। थोड़ा टाइम वेट ट्रेनिंग को भी दो, तो थोड़ा टाइम वेट ट्रेनिंग को भी दो, ठीक है। नमस्कार। बस। अच्छा भाई, हमें एक कल किसी भाई ने कहा था कि अच्छा इस सा बोलने से या फिर वो सारी चीज़ें करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर एज अ क्रिएटर भाई बताएं कि अब जाहिर सी बात है तुम कुछ भी बोल सकते हो रैंडमली, बट हमें ये लगता है कि तुम्हें कहीं ना कभी तो इन चीज़ों पे काम करना ही होगा, जहाँ तुम्हारी थोड़ा सा, इवन हमारी सही बताएं को प्रोनाउंसिएशन हर एक शब्द की इतनी परफेक्ट नहीं है, या फिर हम हर एक शब्द एक परफेक्टली तरीके से बोल पाते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एटलीस्ट अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यहाँ पे काम किया जा सकता है तो फिर करो। इसका मतलब ये नहीं कि काम चल रहा है तो चला रहे हैं उससे। और हमें लगता है कि अगर अभी से हम अपनी अर्धांगिनी जी की आदत डालते हैं ऐसी कि हाँ कुछ, अब क्योंकि वो फिटनेस रिलेटेड फील्ड में अब आ ही गई हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ चीज़ें हम क्या कहते हैं, जो टर्म वो बार बार यूज़ करने वाली हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करवाएं। और इसीलिए कल या फिर परसों की रील जो तुमने देखी होगी, या फिर जो तुमने यूट्यूब वीडियो देखी होगी जहां हम थोड़ा सा करेक्शन करा रहे थे, वो हर दिन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही दिन है। ये स्क्रिप्ट लिखती हैं, ये बताती हैं हमें कि अच्छा ये हम लिख रहे हैं और इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, वो हम सजेस्ट करते हैं। फिर ये बोलती हैं, और बोलने का क्योंकि थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस है कैमरे के आगे, तो ये आवाज़ को अपनी वो करवाती हैं कि अच्छा यहाँ सही बोला कि नहीं बोला। तो हमें लगता है कि जहाँ भी तो जहाँ हमें लगता है कि यहाँ सही किया जा सकता है शब्द को, उसको, या फिर प्रोनाउंसिएशन, तो वो करवाते हैं। और इसी तरीके से भाई पहला दिन हमें याद है, और आज हमें लगता है 8वां दिन या 7वां दिन जो भी है, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 50% की प्रोग्रेस है। चाहे वो मॉड्यूलेशन हो, वॉइस मॉड्यूलेशन होती है कंटेंट क्रिएशन वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें अभी सही जा रही हैं। तो ये फ़ायदा होता है तुम्हें सही से कराने का और सही करवाने का। ठीक है भाई, ओके भाई। तो सीन ऐसा तुम्हें एक छोटा सा अपडेट देते हैं, वो ये है कि इन दोनों डांस क्लास के बाद भाई हमारी बहुत ज़्यादा फट रही होती है, पता नहीं क्यों। अभी आजकल तो ऐसा भी है कि क्या कहते हैं, इतनी डांस की इंटेंसिटी भी ज़्यादा नहीं होती इन टर्म्स की। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लगातार कराया जाता है, बट जितना भी कराया जा रहा है उसमें भाई हमारे इन दी एंड तक पूरा दम निकल चुका होता है, और पसीना भी काफ़ी अच्छे निकलता है, लेकिन इतना हम पहले फील नहीं करते थे। लेकिन जो भी है, एक तरीके से पार्ट ऑफ द प्रेप है। अरे तुम्हें पता चलेगा हम थक क्यों जाते हैं डांस के बाद। अरे अभी ना भाई, तो सीन ऐसा है अगेन बैक ऑन आवर रूटीन। और आज भाई एक बहुत अच्छी चीज़ ये जो हमने आज की है, वो था हमारा जो वेट स्केल आज हमने रख दिया था, नहीं एक तरीके से टाँड़ पे। तो भाई आज हमने एक बार भी अपना कहते हैं ना कि वेट नहीं देखा है सिवाय सुबह के, और लिटरली हम बता नहीं पाते हैं कि, या बता नहीं सकते हैं कि कितना वो स्ट्रेस फ्री रहा है हमारे लिए आज। मतलब कि हम दिन में कुछ नहीं तो 6 से 7 बार वेट मेजर करते थे। इवन हम जब भी मुँह के आ रहे हैं तुरंत वेट देख रहे हैं, और ये होता है भाई। इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम किसी चीज़ को लेके इतना काम कर रहे हो, एक तरीके से तुम खाओ उस पर्पज़ के लिए रहे हो, हर चीज़ तुम उस पर्पज़ के लिए कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी चुल मचती है कि वेट नाप के देखते हैं, वेट देखते हैं कितना है। लेकिन इन दी एंड मैटर क्या करता है कि तुम्हारा सुबह का वेट कितना है, एम्प्टी स्टमक। तो बाकी टाइम एक तरीके से तुम मेजर करके सिर्फ स्ट्रेस ही ले रहे हो। तो वो एक आज नहीं हुई है चीज़। बाकी यहाँ पर शादी आ रही है, दावत में रही यार, दावत खाए तो काफ़ी टाइम है मैं यार, दावत की बड़ी याद आ रही है। अब तो नवंबर में ही खा पाऊँ। काफ़ी ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं इन
छोटे छोटे व्लॉग्स को अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लिटरली हम सही बताएं, क्योंकि प्रोग्रेस करना ही एक तरीके से इंसानी फितरत होती है, वो तुम्हें करनी पड़ती है। तो हम ये सोच रहे हैं किस तरीके से इन व्लॉग्स को और थोड़ा सा अच्छा, एक्साइटिंग या एक तरीके से एंटरटेनिंग बनाया जा सके। हालांकि ना ना पेड़ पे चढ़ के ना एक तरीके से व्लॉग एंटरटेनिंग बनाना, सही कह रही है। तो वो चीज़ भी रहेगी भाई, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें कुछ और अच्छे से शॉर्ट्स दिखा पाएँ, वो सिर्फ हम प्लान कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी है। बाकी अभी जो कंसिस्टेंसी जा रही है उसका श्रेय जाता है हमारी अर्धांगिनी जी को, जो हमारे बाजू में चल रही हैं। ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें प्रोत्साहित किया है। पर कोई नहीं भाई, तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम्हें कुछ पूछना तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। बाकी भाई तुम अपना ख्याल रखना और मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।